नमस्कार। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं JBBNL टेक्निकल हेल्पर थर्ड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो किस तरीके से फिल किया जाता है, भरा जाता है। तो उसके लिए हम जो JBBNL की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर बटन दिया हुआ है। नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पर फॉर्म की जो लास्ट डेट दी हुई है वो है 28/2/2022। तो फॉर्म फिल करने के लिए हमें अप्लाई ऑनलाइन बटन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पूरा फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो एप्लीकेंट का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद जो फादर्स नेम है वो यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद मदर्स नेम डालना है आपको। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल लीजिए। नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन आ जाएगा। उसके बाद डू यू बिलोंग टू द डोमिसाइल इन राजस्थान, यदि आप राजस्थान से हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज इसको आप नो कर सकते हो। आर यू अप्लाइंग अंडर TSP एरिया, तो आप इसको नो कर दीजिए। यदि आप TSP एरिया में आते हो तो आप इसको यस कीजिए। तो यदि आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पर नो कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी आपको जो भी कैटेगरी डालनी है वो यहाँ पर कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ हम OBC नॉन क्रीमी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालने होंगे, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको डालने हैं यहाँ पर, नॉन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, जो जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो यहाँ पर इशू डेट डाल देते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पर दे रखी है। यदि आपकी पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर लेस देन 2.50 लाख यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको टिक करना है। और 2.5 लाख से यदि ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट वाले को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कंपनी, फर्स्ट प्रेफरेंस हम यहाँ पर JBBNL को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। और सेकंड जो प्रेफरेंस है वो आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर JDBBNL। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि डिसेबिलिटी है किसी भी तरीके की तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो कीजिए। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन उसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो छोड़िए। एक्स सर्विसमैन हैं आप तो इसको यस कीजिए, यहाँ पर भी हम नो करते हैं और यहाँ पर भी नो करते हैं। तो आप इनको सबको पढ़ना है एक बार। उसके बाद यदि आप इनमें के किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है। यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको मैरिड करना है, अदरवाइज यहाँ पर हम अनमैरिड कर देते हैं। और नंबर ऑफ चाइल्ड एज ऑन 1/6/2002, यहाँ पर आपको यदि 1/6/2001 से पहले यदि आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इसको 0 करना है आपको। और 1/6/2002 के बाद यदि आपके बच्चे हैं 1, 2 या उससे ज़्यादा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम 0 कर लेते हैं। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, कंपलसरी नहीं है, यदि नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर फिर से हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है, परमानेंट मेल आईडी, वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो हम यहाँ पर अपनी जो मेल आईडी है वो डाल देते हैं। उसके बाद इसको कंफर्म करना है मेल आईडी को। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए आपको सेंटर चॉइस करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं
जयपुर, सेकंड है अजमेर और थर्ड है सीकर। देन हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ आपको सिटी डालनी है, आपकी जो भी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो डालना है आपको, और जो आपके एरिया पिन कोड है वो डालने हैं, और आपके जो एरिया पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस भी हम डाल देते हैं। इसके बाद हम जस्ट नीचे आते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। यहाँ पर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नाम हम डाल देते हैं। यदि अजमेर बोर्ड से हैं तो हम यहाँ पर BACR अजमेर लिख सकते हैं। यहाँ पर 10th आपने कब की थी तो वो ईयर आपको यहाँ पर डालनी है। तो 17 में हमने यहाँ पर पास की थी। उसके बाद आपको यहाँ पर ITI डालनी है, ITI की डिटेल। तो यहाँ पर आपको जिस बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिला है वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर NCVT है, SCVT है, NEC है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है। हम यहाँ पर NCVT सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आपकी जो ट्रेड है वो ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन दे रखा है और लाइनमैन दे रखा है, SBA वायरमैन और पावर इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। पासिंग ईयर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अदर के अंदर जो अदर क्वालिफिकेशन है, यदि आपने 12th कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी आप डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है डू यू फासिस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो हमें यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको हमें टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपकी जो डिटेल है जो आपने डाल ली थी वो यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। तो आपको जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर चेक करना है, एक बार रिव्यू करना है। यदि किसी भी तरीके की इसमें यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है या और कोई मिस्टेक होती है तो वो सब चेक करने के बाद हम जैसे कि हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक एडिट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप एडिट बटन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो। तो सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद आपको क्लिक प्रोसीड का जो बटन दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि फोटोग्राफ की डिटेल यहाँ पर दे रखी है, इमेज शुड बी ऑफ साइज 200 बाई 230 पिक्सल्स, जो JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो फोटो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है हमें यहाँ पर। तो सिग्नेचर की जो साइज़ दे रखी है नीचे, तो उसी साइज़ से आपको यहाँ पर फ़ोटो क्रॉप करनी है और फिर क्रॉप करने के बाद हम यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो फ़ोटो साइन है वो अपलोड हो जाते हैं। फिर नीचे चलते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आई लिखा हुआ है। आई लिखने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन एक ब्लैंक वाइट पेपर के अंदर लिखना है। वहाँ पर आपको आई लिखना है। उसके बाद आपका जो नाम है वो आ जाएगा। उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो रिक्वायर्ड तक आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसको स्कैन करना है। इसके स्कैन के लिए आप यहाँ पर जैसे साइज़ दी हुई है और साइज़ जो इमेज की साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको भी और इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड। इसके बाद एंटर ब्लो कैप्चा डालना है आपको। यहाँ पर कैप्चा है। कैप्चा डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ का जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ
फ़ोनपे वॉलेट से भी कर सकते हो, और वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड या मैस्ट्रो कार्ड से भी यहाँ पर कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है। तो अलग अलग यहाँ पर पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं जिनसे आप आपका जो फॉर्म का है वो पेमेंट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है यहाँ से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से आप आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से फिल कर सकते हो और आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। धन्यवाद।